स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जनरल एंट्री सीखेंगे। जनरल एंट्री मीन्स कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डे टू डे के, उसके हम कैसे सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम जनरल एंट्री बोलते हैं। तो आज वही हम सीखने वाले हैं कि जनरल एंट्री कैसे करने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये हम सीख चुके हैं पहले। तो अब हम उसी चीज को फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं कि कैसे जनरल एंट्री करेंगे। वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं, एक एक जनरल एंट्री को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम ब्रेक नहीं करना चाहते। एक क्लास में मैक्सिमम टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हमें रिकॉर्डिंग करना पड़ता है डे बाय डे। ओके, तो हमने जैसे पिछले क्लास में की रूल्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस कर लिया था, तो वहां पे हम एक बोले थे कि एग्जांपल हम लेंगे कि एग्जांपल को मींस एक स्टोरी को क्रिएट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री को आप कंटिन्यू करेंगे। तो हम मानते हैं क्या कि एक बिजनेसमैन मिस्टर ए थे, वो बिजनेस करना चाहते हैं। जब बिजनेस करने जाते हैं तो आप सोचिए सबसे पहले उनको कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उनको कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो फंड्स मीन्स जो भी जिस चीज से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए। हो सकता है उनको कैश या नॉन कैश आइटम की जरूरत पड़े। तो जो भी चीजें बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें नीड्स पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मीन्स हमारा जो पहला यहाँ पे एंट्री, अगर हम जनरल एंट्री की बात करें कि हमें शुरू में स्टार्ट करना पड़ता है, वो मेरे लिए क्या होता है, कैपिटल। तो हम देखते हैं कैपिटल पे बात करते हैं। कैपिटल हमने क्या बोला, कैपिटल मेरे लिए क्या है कि जो भी हमें स्टार्टिंग में नीड्स पड़ती है, स्टार्टिंग में नीड्स पड़ेगा किस चीज का, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जब वो हमारा क्या हो सकता है, कैश एंड नॉन कैश आइटम। कैश मीन्स पैसा, नॉन कैश मीन्स जो पैसा नॉन के जैसे हो सकता है कि हमारे पास कुछ फर्नीचर के नीड्स है जो हमारे घर पे अवेलेबल है, हमें बिल्डिंग चाहिए था बिजनेस करने के लिए, तो बिल्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो नॉन कैश आइटम्स आ जाएंगे। तो अब जब भी हम बात करते हैं कि अगर एक कैपिटल की हमें जनरल एंट्री करनी पड़े, मीन्स हमारे पास आ जाए कि पहला बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो अगर इसकी जनरल एंट्री करना ही हो हमें, तो हमने बताया था कि हमारे पास क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम रूल बताता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होगा उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। वन इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट। वही डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है उसको हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम पिछली क्लास में ये भी बताए थे स्टेप्स ऑफ जनरल एंट्री, मीन्स कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी जनरल एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। 5 स्टेप्स हमने बताया था, उसी 5 स्टेप्स को हम यहाँ पे देखने वाले कैसे करते हैं। पहला स्टेप्स अगर आपको याद हो तो वहां पे दिया गया था कि फाइंड आउट अफेक्टेड अकाउंट्स, मींस इस ट्रांजैक्शन से मेरे कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो हमने बताया कि जिस चीज से बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और एक कैपिटल क्या होता है कि बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा कैपिटल, तो हम कह सकते हैं मेरा पर्सनल अकाउंट्स है। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। पहला जो मेरा स्टेप्स था कि फाइंड आउट अफेक्टेड अकाउंट्स, मीन्स पहला यहाँ पे क्या होने वाला, मेरा कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा जो है कैश अकाउंट होगा, कैपिटल एंड कैश अकाउंट। तो अब हम बोलते हैं कि मेरा सेकेंड स्टेप कौन था उसमें जनरल एंट्री में, कि जब हम अकाउंट देखेंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक किस टाइप्स के अकाउंट हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट हम बात कर चुके थे पिछली क्लास में स्टूडेंट्स कि 2 टाइप्स बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो हम यहाँ पे वही देखने वाले हैं कि ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में से कौन से, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम कैपिटल की बात करें तो अभी हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, कैपिटल बिजनेसमैन को डिनोट कर रहा है। याद रखना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो वहां बिजनेसमैन का नाम कभी नहीं लिखते हैं। तो इसलिए कैपिटल इनडायरेक्ट में बिजनेसमैन को इंडिकेट कर रहा है। तो बिजनेसमैन क्या है, एक पर्सन है।
एक क्या है मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में हम बात करें कौन सा है, नेचुरल की आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। तो कैपिटल क्या कर रहा है, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट्स है। और पर्सनल में अगर डिटेल में हम बोले तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। अब आते हैं मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है कि क्या है, किसी पर्सन का नाम है, नहीं, रियल अकाउंट्स पर चलता है। क्या कैश को हम देख सकते हैं, हाँ, क्या कैश का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यस, टच कर सकते हैं, दैट्स मींस रियल है। रियल में भी मेरा कौन सा है, टेंजिबल है, ये होगा। अब तीसरा स्टेप मेरा था कि जब हम फाइंड ए अकाउंट से इफेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि किस टाइप्स का है, तो हम रूल्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल मेरा बोलता था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रियल अकाउंट्स पे आते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया। देखिए मेरा डबल एंट्री बोला कि हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट अफेक्ट करेगा, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब यहां से हम देखने वाले हैं इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, कौन सा अकाउंट इसमें से डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट। हमने क्या बोला था कि मान लो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि बिजनेसमैन क्या करता है कि पैसा लेकर आया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो बिजनेस ने क्या किया, इस बिजनेसमैन से क्या हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया, तो बिजनेस ने क्या किया है, रिसीव किया है, ठीक है। और ये क्या किया, बिजनेसमैन ने क्या किया है, गिवर। अगर हम बोले कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री करना हो तो क्या करेंगे, हमने ये बताया था कि जब भी हम एंट्री करेंगे हम इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, न कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ है, एक गिव किया है, बिजनेसमैन ने गिवर है। तो यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है कि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है क्रेडिट द गिवर, दैट्स मींस कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा। बिजनेस में आया क्या है, कैश आया है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट वाज कमिंग, तो ये मेरा क्या होने वाला है, डेबिट। अब इसकी जनरल एंट्री अगर हमें करनी हो तो हम यहां पे लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये मेरा पहला एंट्री हुआ कि यहाँ पे हमने जो बात किया कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मीन्स यहाँ पे हमने कैश आइटम को लिया। अब इसी के साथ साथ हम नॉन कैश का भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर। तो अब यहां पे फिर वही चीज हम करने वाले हैं, फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये देखते हैं यहां पे कौन कौन से हैं। सबसे पहला अकाउंट, एक तो मेरा फर्नीचर दिख रहा है, दूसरा हम क्या कहें कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तो हम बोले कि जिस चीज से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। मीन्स यहां पे भी मेरा क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट, ये दो अकाउंट हुए। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो हम देखिए यही बगल में बात किया है कि अभी ये पर्सनल अकाउंट्स है, इसके रूल्स भी हैं। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे मीन्स पहला स्टेप हमारा हुआ फाइंड आउट अफेक्टेड अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप पे हम जाएंगे, इसको देखेंगे किस टाइप्स का अकाउंट है। मीन्स ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है या हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट है। बात करते हैं फर्नीचर कौन सा है, क्या फर्नीचर किसी व्यक्ति का नाम है, मीन्स पर्सन का नाम है, नहीं। रियल अकाउंट में चलते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं, यस। फर्नीचर का फिजिकल एग्जिस्टेंस, यस। टच भी कर सकते हैं, हाँ। तो दैट्स मींस ये मेरा रियल अकाउंट्स है। ये हुआ फर्नीचर का रियल अकाउंट। अब रूल्स की बात करेंगे, थर्ड स्टेप में हमारा बोला गया है रूल क्या होता है। तो हमने यहाँ बताया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक कैपिटल क्या है, बिजनेसमैन को इंडिकेट कर रहा है। फर्म क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, मीन्स ए फर्म को क्या कर रहा है, बिजनेसमैन गिवर है। तो यहां पे हम कर सकते हैं कि रूल जो अप्लाई होने वाला है क्रेडिट द गिवर एंड फर्नीचर बिजनेसमैन में आ रहा है तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि इसकी क्या होने वाली, कैपिटल क्रेडिट होने वाला है, फर्नीचर डेबिट होने वाला है। और यहां पे हम एंट्री कर सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
अब कोई भी स्टूडेंट इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होगा, सर यहाँ पे आप डीआर लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। बेटा याद रखना, डेबिट आइटम्स को हम ऊपर लिखते हैं और इसको सिंबॉलिक वे में डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं हम अगली लाइन में और 2 लगा के क्रेडिट आइटम्स को लिखते हैं। जब हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो आपको बताए थे, उस फॉर्मेट में प्रॉपर वे में जनरल एंट्री कराएंगे, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मीन्स इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे एक फॉर्मेट में। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 जनरल एंट्रीज को देख रहे हैं कि पहले हमारा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम इसको करने कैसे वाले हैं, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे कि जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है मीन्स डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सब कुछ हम दिखाएंगे। अभी यहाँ हम अमाउंट्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एंट्री पे फोकस है। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि मीन्स ये तो मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया कि क्या कैश और नॉन कैश आइटम से। अब आप सोचिए कि कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो क्या करता होगा बिजनेस में, किसी न किसी प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग करेगा, क्योंकि कोई भी होगा बिजनेस इसीलिए तो बेसिकली करता है कि वो क्या करे, कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा, और बेचने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंग करना पड़ेगा। मैं अब याद रखना कि यहाँ बिजनेस में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा क्या होता है कि जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होता है। आज से आप याद रख लीजिए, कॉमर्स के लैंग्वेज में गुड्स उस आइटम को बोला जाता है जिसका कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करने जा रहा है। मीन कि अगर हम उसके बिजनेस से उस आइटम को निकाल दें, ठीक है, तो उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर उस बिजनेस का मीनिंग ही कुछ नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिजनेसमैन है जो ऑयल का बिजनेस कर रहा है, अगर उसके बिजनेस से हम क्या करें, सारे ऑयल्स निकाल दें, तो क्या वो बिजनेस चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो बिजनेस ही ऑयल का था। ठीक इसी की तरह नेक्स्ट एग्जांपल, कोई स्वीट्स का मीन्स मिठाई का बिजनेसमैन है, अगर उसके शॉप से हम उस मिठाई को गायब कर दें, फिर क्या उसका कोई मीनिंग बचा? नहीं। मीन्स हम जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए गुड्स कहलाता है। ठीक, तो यहां पे हम आते हैं, देखते हैं क्या होता है कि कर सकते हैं गुड्स क्या है। मेन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, और इसका क्या होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। मीन्स जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जिसका हम बाइंग करते हैं, बाइंग फॉर या परचेज फॉर सेल, ठीक है, इस गुड्स को। अब बहुत सारी एंटिटीज क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, फिर उसको सेल करती हैं, और बहुत से लोग क्या होता है कि मैन्युफैक्चर ऑलरेडी मीन्स फिनिश आइटम को परचेज करके उसको फिर सेल कर देते हैं, आगे बढ़ सेल करते हैं, तो वो भी उनके लिए गुड्स ही कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, दो चीजें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इस गुड्स के लिए। मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले तो हमें गुड्स को परचेज करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। मीन्स इससे रिलेटेड हमें 2 एंट्री करनी है। पहला है गुड्स परचेज्ड, दूसरी एंट्री हमारी है गुड्स सोल्ड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ए फॉर कैश हो रहा है, मीन्स पैसे के लिए बेचा जा रहा है, फॉर कैश। तो अब हम यहां पे अगर बात करें गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो हम कौन से अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं इस एंट्री में। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब भी गुड्स का परचेजिंग होता है तो उस गुड्स को हम क्या करते हैं, परचेज वर्ड से यूज करते हैं, मीन्स परचेज से इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी हम पिछले एंट्री में देखा, जब बिजनेसमैन कैपिटल दे रहा था तो बिजनेसमैन का नाम ना लिख के हमने वहां पे कैपिटल वर्ड यूज किया। वैसे यहाँ जब गुड्स परचेज किया जाता है तो उसको हम परचेज अकाउंट से यूज करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट इफेक्ट होने वाला है, पहला परचेजेस अकाउंट होगा, और दूसरा जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जाएगा, मनी जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो मीन्स दूसरा क्या होने वाला है, कैश अकाउंट इफेक्ट होने वाला है। अब परचेजेस कौन सा अकाउंट है, अब ध्यान दीजिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब परचेज करने जा रहा है तो उसके पास से एक्सपेंस हो रहा है। मीन्स हम बात करें एक्सपेंसेस की किस अकाउंट में हुई थी, तो याद कीजिए एक्सपेंसेस या लॉसेस, इनकम एंड गेन्स की बात हम नॉमिनल अकाउंट में किए थे। तो ये मेरा क्या होने वाला है कि परचेजेस नॉमिनल अकाउंट होने वाला है।
और कैश अभी हमने बोला कि मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल मेरा क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। स्टूडेंट्स याद रखना, ये एक रूल्स ऑफ अकाउंट्स एकदम आपके जुबान पे रट जाना चाहिए, क्योंकि हर एंट्रीज में आपको ये नीड्स पड़ने वाली है। तो ये हमेशा याद होना चाहिए कि किस अकाउंट का क्या रूल है, नहीं तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब यहां पे हमने बोला कि परचेजेस जब करेंगे तो मेरा एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, और पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है, क्रेडिट वाज गोज आउट, मींस इसकी एंट्री हम कर सकते हैं कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया मेरा परचेज का एंट्री। अब कुछ लोग सोचा सर क्या हम ऐसे एंट्री करेंगे, मीन्स इतना करते हैं? ना बेटा ना, आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि गुड्स परचेज की एंट्री क्या होगी, आपको ये एंट्री करनी है। लेकिन हमने बताया था कि हम कोई भी एंट्री कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मीन्स यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ, एक क्रेडिट क्यों हुआ, वो हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको एकदम डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये परचेज अकाउंट किस नेचर का है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जब फॉर्मेट में हम जनरल एंट्री करेंगे तब हम केवल बस इतने पोर्शन को करने वाले हैं। लेकिन इस पोर्शन के पीछे का लॉजिक अगर कल आपसे कोई पूछ दे कि बेटा क्यों ऐसा हुआ, कि घर में कोई पूछ रहा कि एक परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों, कैश डेबिट टू परचेज कर दो, तो आप उसका आंसर कर सके, इसलिए हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं से भी आपके पास जरा सा भी माइंड में डाउट ना हो कि हाँ ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्यों क्रेडिट हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगली एंट्री पे हम चलते हैं, गुड्स सोल्ड। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि गुड्स परचेज किया जाएगा, हम परचेज अकाउंट से उसको इंडिकेट करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है कि अगर गुड्स को हम सोल्ड करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि सेल्स वर्ड यूज करते हैं। मीन्स यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, सेल्स अकाउंट एक होगा, दूसरा क्या होगा कि जब सेल्स करेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आएगा, मीन्स कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट मेरा। अब सेल्स जब हम किए, पैसा मीन्स ये मेरे लिए क्या कर रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकम जनरेट कर रहा है, बिजनेस को क्या होगा, इनकम होगा, बार बार जब हम सेल करेंगे तो जैसे इनकम की बात हम किए तो ये भी मेरा क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट्स, और कैश तो मेरा ऑलरेडी रियल अकाउंट्स डिस्कस हो चुका है। अब नॉमिनल अकाउंट्स का रूल यहाँ पे हमने अभी बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, ठीक है। तो अगेन हम इसको बार बार लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम ऑब्लिक गेन्स। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहां पे बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स मेरे लिए क्या कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है, दैट्स मींस मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इनकम के रूप में क्या हो रहा है, मेरे पास कैश आने वाला है, कैश रियल अकाउंट है, तो ये बोल रहा है डेबिट व्हाट्स कमिंग, मींस ये डेबिट होगा। इसकी एंट्री हम बात करें तो ये एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो मीन्स इसका अगर सेल्स का हम बोले तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका प्रॉपर एंट्री होने वाला है। ये दो एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, किससे रिलेटेड, गुड्स परचेज। मीन्स अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले वहां पे कैश की, कैपिटल की नीड्स पड़ने वाली है, मीन्स स्टार्टिंग में कैपिटल लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या काम हो रहा है, गुड्स का परचेजिंग हो रहा है। गुड्स का परचेजिंग भी हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। अब अगला आप सोचिए कि फिर आगे क्या होने वाला होगा बिजनेस में। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको बहुत सारे कह सकते हैं हम एसेट्स की नीड्स पड़ती है। एसेट्स क्या होता है, जैसे
आप बिजनेस चला रहे हो, आपको फर्नीचर की नीड्स पड़ेगी, फिर चेयर की नीड्स पड़ने वाली है, टेबल की नीड्स पड़ने वाली है, फैंस आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है आप डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले हो तो उसके लिए आपको वैन की नीड्स पड़े। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं कि एसेट्स बोलते हैं। मीन्स ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वेल्थ को इंक्रीज कर दें उसको हम एसेट्स बोलते हैं। और दूसरा, अगर और हम इसको और सिंप्लीफाई में बोले तो कोई भी ऐसी चीजें जिसको हम परचेज कर रहे हैं नॉट फॉर रीसेल, मीन्स ऐसी चीजें जिसको हम परचेज करें आगे नहीं बेचने के लिए। हमने यहाँ क्या बोला, गुड्स को हम क्या करें, परचेज फॉर रीसेल, हम परचेज करेंगे आगे बेचने के लिए। लेकिन एसेट्स क्या होगा, उसको हम क्या परचेज करेंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे ताकि मेरा बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहे। ठीक है, उसको हमारा वहां पे ऑब्जेक्टिव जो है एसेट्स का परचेज करने का, सेल करने का नहीं है, हमें केवल परचेज करके उसको यूज करेंगे। तो यहां पे हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स हमने क्या बोला कि परचेज और नॉट रीसेल, मीन्स हम इसको परचेज करेंगे फॉर नॉट सेल। तो हम क्या करेंगे, तो कह सकते हैं हम कि परचेज फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस में यूज करने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। अब इस एसेट्स के एग्जांपल्स में हमने बताया कि बहुत सारे फर्नीचर हो गया, टेबल चेयर फैन आपका हो गया, फिर बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो गए कि आप अगर मान लो कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, उसको बनाने के लिए जो मशीन की जरूरत है, तो सारी चीजें क्या होने वाली हैं, आपकी एसेट्स होंगी और उसको आप क्या करोगे, बेचने नहीं वाले हो। तो यहाँ पे एसेट्स कॉमन वर्ड हम ले रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम बात करें कि मीन्स अगर हमें दे रहा है थर्ड पॉइंट पे एसेट्स परचेज्ड। अब स्टूडेंट ध्यान देना कि यहां पे भी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि गुड्स परचेज फॉर कैश और यहां पे हम बोल रहे हैं कि एसेट्स परचेज फॉर कैश। दोनों की एंट्रीज में डिफरेंस होने वाली है। आप देखेंगे परचेज दोनों जगह यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे किस चीज का परचेज हुआ है, गुड्स का हुआ है, यहाँ पे एसेट्स परचेज हुआ है। तो यहाँ पे हम एसेट्स को, जिस एसेट्स को परचेज करने वाले हैं उसका पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे मेरे कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होने वाले हैं, पहला एसेट्स अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा मेरा होगा कैश अकाउंट्स। ओके, एसेट्स की बात करें, कौन सा अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट में एसेट्स अभी हमने एग्जांपल में लिया कि फर्नीचर है, मशीनरी है, फैन है, टेबल है, व्हीकल्स है। तो क्या ये सारी चीजें किसी भी पर्सन की नेम है ना, ये पर्सन रियल अकाउंट होने वाला है क्योंकि सबका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सबको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक, ये रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट का रोल डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब आप इन सब चीजों का परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास से कैश जाएगा, तो कैश भी मेरा क्या है, रियल अकाउंट्स है। रियल अकाउंट का रूल हमने यहाँ पे बता दिया। तो अब यहाँ क्या होगा, जब आप एसेट्स परचेज करेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट्स आने वाली है। तो दैट मींस एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और कैश मेरे यहाँ से चला जाएगा बिजनेस से, तो इसको क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री अगर हम बोले तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान देना, ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो हम बता रहे हैं एक कॉमन एंट्री है। मींस एसेट्स जो यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं एक कॉमन वर्ड है कि हम सारे एसेट्स को इंक्लूड कर लिए जो भी परचेज कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब जिस पर्टिकुलर एसेट्स को हम परचेज करेंगे हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या बोला, मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब यहां पे हम एंट्री में देखें तो हमारा दो अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा, एक मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट इफेक्ट होगा।
ठीक, ये यहाँ हमने यहाँ पे बोला ना एसेट्स अकाउंट, तो वही अब मेरी मशीनरी क्या है, एसेट्स ही है। तो सारा प्रोसेस फिर से हम वही करेंगे, मशीनरी मेरी रियल अकाउंट हो जाएगी, रियल अकाउंट का रोल डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, और कैश भी मेरा रियल अकाउंट, तो सेम एंट्री होना। बस यहाँ पे अब एंट्री देखिए कैसे हम कर देंगे इसको, कि एंट्री जब करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसका एंट्री हो रही है, मींस एसेट्स परचेज की बात आ जाएगी। तो जिस भी एसेट्स का परचेजिंग होगा, जो भी, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं फर्नीचर लिखा था, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री में फर्नीचर का लिखते हैं, फर्नीचर को लिख देते हैं। अगर यहीं पे बोलता है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश, तो हम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, मींस जिस एसेट्स को हम परचेज करेंगे उस एसेट्स का पर्टिकुलर नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे गुड्स परचेज की जब बात आ रही है, तो हम गुड्स के लिए परचेजेस अकाउंट यूज कर रहे हैं, और सेल्स के लिए क्या कर रहे हैं कि गुड्स अगर बेच रहे हैं तो उसके लिए हम सेल्स वर्ड यूज कर रहे हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, एसेट्स और गुड्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली एंट्री पे, मीन्स हम बात करते हैं आगे कि हमारा क्या हुआ कि कैपिटल बिजनेस में लग गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमने गुड्स का परचेजिंग किया, गुड्स को सेल करने लगे, और उस बिजनेस को चलाने के लिए हम एसेट्स भी परचेज करने लगे, कि ठीक है। अब आगे क्या होगा कि आपका बिजनेस जब चला रहे होंगे, आपके यहाँ कुछ एम्प्लॉयज भी होंगे, आपके यहाँ बहुत सारे खर्चे हो रहे होंगे, और कुछ आपको इनकम भी हो रही होगी, कि जैसे आप पैसा कहीं पे जमा कर रहे हैं बैंक वगैरह में, या कहीं से कमीशन। तो हम बात करने चल रहे हैं आगे इनकम एंड एक्सपेंसेस की, कि अगर बिजनेस ऑनर्स में कहीं से भी इनकम आ रहा है तो उसकी एंट्री क्या करने वाले हैं, और हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी पे कर रहे हैं या रेंट पे बिल्डिंग को लिया है, ये सारी चीजें, तो इसकी एंट्री कैसे करें। जैसे ही हम इनकम और एक्सपेंस की बात करें, हमारे दिमाग में तुरंत आया होगा कि यहाँ पे तो नॉमिनल अकाउंट की बात होने वाली है। जी हाँ, अब हम अपने अगली एंट्री पे मूव करते हैं, मीन्स हमारा क्या है, एंट्री नंबर 5 पे चलते हैं, एक्सपेंसेस पेड। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस भी हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं इस एंट्री को समझने के लिए। फिर आगे हम देखेंगे कि हम जो भी एक्सपेंसेस पे करेंगे उसकी एंट्री कैसे होगी। तो एक्सपेंसेस पेड की बात करें, तो जब भी हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, कोई खर्चा दे रहे हैं, हमारे पास क्या होगा कि कैश बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जाने वाला है। मीन्स पहला एक मेरा अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट, दूसरा तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये मेरा रियल अकाउंट्स है, और एक्सपेंसेस तो बिना कहे अब नॉमिनल अकाउंट याद आ जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के रूल में है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसे ही कैश हम पे करेंगे तो बिजनेस से मेरा कैश चला जाएगा। इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी, के रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। तो कैश मेरा रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरा रूल लगने वाला है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड एक्सपेंसेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री क्या होने वाली, कैश मेरा क्रेडिट होगा और ए एक्सपेंसेस क्या होने वाला है, डेबिट होगा। तो हम एंट्री की बात करें, कॉमन एंट्री जो होती है मेरे एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एक मेरा कॉमन एंट्री हो चुका है कि कोई भी खर्चा हम करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस खर्चे को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिखा रेंट पेड, मीन्स हमने क्या किया कि जो बिजनेस कर रहे थे उसके लिए कोई बिल्डिंग रेंट पे किराया पे लिया था, तो उस किराए को पेड किया। तो अब सेम प्रोसेस में हम यही देखेंगे यहाँ पे, तो मेरा एक क्या होगा, कैश अकाउंट होगा। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस वर्ड ना बोल के हम क्या करेंगे, रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, अपने रेंट को लेंगे। मीन्स रेंट अकाउंट इफेक्ट हुआ और कैश अकाउंट। कैश मेरा रियल अकाउंट है, रेंट मेरा क्या हो जाएगा, खर्चा है मेरे लिए बिजनेस के लिए, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो रूल बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। मीन्स अगर इसकी एंट्री हम बात करें तो रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। एक किसके लिए एंट्री हुई, मेरा रेंट पेड, इसलिए हम बोले कि मेरे यहाँ कुछ इंप्लॉइज रहे हैं, उनको हमने क्या किया कि सैलरी दिया, तो सैलरी पेड। तो सैलरी पेड की बात करें तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होने वाला है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसकी एंट्री बोल देंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, मीन्स जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं हम उस एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये मेरा बात हो गया एक्सपेंसेस पेड की। अब हमने बोला कि जब बिजनेस कर रहे हैं तो खर्चे के साथ साथ कुछ हमें इनकम भी हो रहा होगा, मीन्स आय हो रही होगी, तो हम उसकी एंट्री पे देख लेते हैं। तो खर्चे एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, तो इनकम क्या हो रही है मेरी, रिसीव्ड होगा, इनकम रिसीव्ड। तो अब यहां पे अगर हम बात करें दो अकाउंट्स कौन कौन से इफेक्ट होने वाले मेरा, पहला तो इनकम अकाउंट हो जाएगा, दूसरा क्या होने वाला है कैश अकाउंट। इनकम की बात करें तो ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के रूल में भी है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और कैश के बारे में बात करें तो ये मेरा रियल अकाउंट है, कैश लगभग हर एंट्री में आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस जो कर रहे हैं आप वहां तो सारा गेम पैसे का ही है, तो लगभग 99% एंट्रीज में आपको कैश मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स ये मेरे लिए इनकम है तो हम यहाँ पे रूल कौन सा लगाएंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मीन्स इनकम ऑब्लिक गेन्स। और यहाँ पे कैश क्या है कि इनकम रिसीव्ड, मीन्स कैश बिजनेस में आएगा, तो डेबिट व्हाट्स कमिंग। कहने का मतलब मेरा इनकम क्रेडिट होने वाला है, कैश डेबिट होने वाला है। इसकी एंट्री अगर हम बात करें तो यहां पे हम कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। अब ये भी मेरी क्या हुई, एक कॉमन एंट्री हुई। अब इसका अगर एग्जांपल में हम देखें कि इसके कोई कैसी एंट्री होगी, हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं कमीशन रिसीव्ड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि किसी काम के लिए कमीशन मिलता है, तब यहाँ पे क्या होगा कि दो अकाउंट मेरे कौन है इफेक्ट होने वाला, इनकम हमने बोला तो ये मेरे लिए कमीशन क्या रहा है, इनकम हो रहा है बिजनेस में, तो यहाँ पे मेरा एक कमीशन अकाउंट होगा। दूसरा क्या होगा कैश अकाउंट, वो कमीशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा, कैश रियल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट व्हाट्स कमिंग। तो रूल लगा, तो मेरी यहाँ पे जो एंट्री बनने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड। मान लीजिए हमने पैसा बैंक में जमा किया था बिजनेस का, उस पैसे पे हमें क्या कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट भी क्या होने वाला है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होने वाला है। तो सेम प्रोसेस में वही हम देखेंगे कि मेरा दो अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा क्या होने वाला है इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होने वाला है। तो एंट्री अगर हम इसकी देखें तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये मेरा क्या हुआ कि इनकम एंड एक्सपेंसेस की भी एंट्री हो गई। तो अभी इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बातें होने वाली हैं कि आगे आगे क्या होगा, मीन्स हम इसको स्टोरी की तरह ले चलेंगे कि वन बाय वन स्टेप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं और उसकी क्या एंट्री होगी। तो आज के लिए हम अपना क्लास यहीं पे खत्म करेंगे कि मीन्स एक्सपेंसेस और इनकम का आज हमने क्या क्या सीखा जनरल एंट्री में। पहला कि कैपिटल का, दूसरा गुड्स का। गुड्स में हमने दो चीजें देखा, परचेज और सेल्स। फिर हमने देखा एसेट्स की एंट्री, ओके। फिर हमने देखा कि एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड की। मींस यहां तक हम अपने टॉपिक को कवर करते हैं। वीडियो के लास्ट में स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड, मींस आज के टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करने वाले, क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, ठीक है। उसका आप क्या करेंगे कि नॉर्मल वे में जनरल एंट्री करके आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है, कि क्या एंट्री होने वाली है। जिसको नहीं आएगा वो भी बता, अपना डाउट्स वहां पे दे सकता है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे समझ नहीं गया। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, अगली क्लास में
पूरा क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे पता चलता है कि स्टूडेंट जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है। क्योंकि हम लोग इतने दूर पे बैठे हैं कि हम आपसे पर्सनली नहीं कम्युनिकेट कर सकते कि हाँ आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये चीजें क्या होती है कि आपका क्लास में पॉसिबल होता है कि आप सामने रहते हो टीचर पर, टीचर आपसे पूछ लेता है, तो आप इस समय हमसे बहुत दूर हैं, तो आप क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से आप समझा दीजिए, मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा। और जो भी हम क्वेश्चंस देते हैं उसके आंसर्स भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स इस समय घर पे बैठे हुए हैं उनके तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। इस लॉकडाउन में किसी का भी स्टडी रुकना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए, गुड लक, थैंक यू।